क्लास 12 इंग्लिश हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी, लगभग ये चैप्टर समापन की ओर है। कुछ ही टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। तो आपको लास्ट टर्म में इसके पूर्व जो ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं उसमें विभव मापी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है और भी अन्य क्वेश्चन इसमें पहले बताए जा चुके हैं, जिसमें विभव मापी के हम आज अनुप्रयोग पर जा रहे हैं जो हमारे कोर्स में है। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। ठीक है, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। नंबर 1 परिपथ है, दूसरा सूत्र की स्थापना है और तीसरा पॉइंट है प्रेक्षण तालिका और चौथा जो है सावधानियां। ये बोर्ड में प्राय प्रश्न 5 नंबर के जो प्रश्न बोर्ड में आते हैं 5 अंक वाले, उन्हें अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न से परिचित होना चाहिए आपको कि विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नंबर 1 परिपथ, नंबर 2 सूत्र की स्थापना, नंबर 3 प्रेक्षण तालिका और नंबर 4 पॉइंट जो है सावधानियां। सावधानियां में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं परिपथ। परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ बनाना है। तो विद्युत परिपथ में हम देख रहे हैं कि इसमें एक संचायक सेल सी जुड़ा है, ये कंडक्टिविटी सेल है, ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, फिर एक कुंजी जुड़ी रहती है ये की। ठीक है, जिससे हम जो है करंट विद्युत परिपथ में यदि रोकना है तो इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, और यदि विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से। और आरएस जो है प्रतिरोध है, एक तरह का ये रिहॉस्टेट है इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको आरएक्स से लिखा जाता है। प्रतिरोध है, लेकिन ये सामान्य प्रतिरोध से अलग तरह का प्रतिरोध है। कोई भी प्रतिरोध है जिसका मान एक कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो आरएच है वो परिवर्ती प्रतिरोध है, मतलब इसके मान को हम कम अधिक कर सकते हैं। एक तरह से इसका दूसरा नाम धारा नियंत्रक भी है, क्योंकि जब हम प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने से धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोध का मान कम कर देंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये धारा नियंत्रक रिहॉस्टेट जोड़ देते हैं। फिर इसके साथ एक एबी जो एक तार जुड़ा हुआ है, ये विभव मापी का तार है एबी। एक्चुअली उपकरण के बनावट में ये जो एबी तार है वो कुछ उपकरणों में 6 मीटर लगा रहता है, कुछ में 10 मीटर लगा रहता है। ठीक है, लेकिन इस और 10 फेरे या 6 फेरे इस तरह से 1-1 मीटर के रहते हैं। लेकिन यहाँ परिपथ में आपको 10 फेरे 6 फेरे नहीं बनाने हैं, बल्कि आपको एबी एक तार है, एक ही टर्न बनाना है। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा इस तरह से निरूपित की जाती है। इस तार एबी पर हम आगे 2 सेल जोड़ते हैं, 2 प्राथमिक सेल जोड़ते हैं, जिन सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करना रहता है। तो एक सेल E1 जोड़ दिया गया है, जिसका विद्युत वाहक बल हम E1 है, EMF के नाम से हम कैपिटल E1 कर दिए। एक प्राथमिक सेल ये है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, तथा दूसरा सेल और जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। 2 कुंजी हैं, एक K1 है और दूसरा कुंजी K2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेलों से जो जुड़ा हुआ रहता है आगे एक धारा मापी G है। G इसलिए इसका संकेत है कि इसको इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और गैल्वेनोमीटर
धारा मापी, ठीक है। और धारा मापी का जो दूसरा सिरा है एक लंबे तार से हम जोड़ते हैं, ठीक है। लंबा तार इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके दूसरे सिरे पर एक जॉकी जुड़ा रहता है जिसको हिंदी में विसर्पी कुंजी कहते हैं, ठीक है। तो विसर्पी कुंजी यहाँ पर जे लगा रहता है और ये जो तार लंबा रहता है इस तरह से हम इस ए बी तार पर इसको आगे पीछे इस तरह से कहीं भी टच करने का हमको काम पड़ेगा, हम बताएंगे। तो इस तार की लंबाई ज़्यादा ली जाती है इसलिए क्योंकि ए बी तार इसको आगे पीछे चलाया जाता है और इस तरह चलाया जाता है कि कहीं भी टच करने पर जो ये धारा मापी है गैल्वेनोमीटर है इसमें शून्य विक्षेप आ जाता है, इसमें शून्य विक्षेप हम प्राप्त करते हैं। हम इस तार से जुड़ा हुआ जॉकी या विसर्पी कुंजी है जिसे हम तार ए बी पर आगे पीछे इस तरह से खिसकाते हैं कि कोई बिंदु ऐसा जरूर ए बी तार पर कोई न कोई बिंदु होगा जिस बिंदु पर हम इस जॉकी को विसर्पी कुंजी को टच करेंगे तो धारा मापी में विक्षेप हमें शून्य प्राप्त होगा। और उतनी ही लंबाई यहाँ एक उपकरण में 1 मीटर स्केल लगा रहता है ए बी तार पर, जिस पर हम ये देखते हैं कि कितनी दूरी पर इस तार ए बी पर विसर्पी कुंजी या जॉकी को टच करने से गैल्वेनोमीटर धारा मापी में विक्षेप शून्य आया, ठीक है। तो फिर यहाँ ए सिरे से लेके यहाँ तक की लंबाई हम पढ़ लेते हैं। मीटर पैमाना लगा रहता है, 1 मीटर स्केल जिस पर हम कितने सेंटीमीटर है उसकी लंबाई हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम परिपथ में आपको बताएं, इसके बाद आता है सूत्र की स्थापना। तो सूत्र की स्थापना में आपको सबसे पहले देखना है परिपथ पूर्ण करते हैं। परिपथ पूर्ण करने के बाद हम प्रथम स्थिति में प्राथमिक सेल E1 को परिपथ में लेते हैं। ये दोनों खुले हुए परिपथ हैं, ठीक है। हम यहाँ की लगा दिए एक इस तरह से, ठीक है। और जब की लगा देंगे तो शुरू में प्राथमिक सेल E1 को परिपथ में जोड़ने पर प्रथम सेल E1 को परिपथ में हम जोड़ेंगे, इसको नहीं कनेक्ट करेंगे, ये डिस्कनेक्ट रहेगा। ये परिपथ में E2 सेल नहीं जुड़ा रहेगा। हम की यहाँ लगाते हैं जिससे ये परिपथ बंद हो जाता है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है सेल E1 से। तो प्राथमिक सेल E1 को परिपथ में जब हम जोड़ते हैं तो धारा मापी का एक सिरा जो है सेल से जुड़ा हुआ होता है और धारा मापी का दूसरा सिरा यहाँ जॉकी से विसर्पी कुंजी से जुड़ा रहता है। तो इस समय हम देखते हैं कि परिपथ में जोड़ते हैं तो इस जॉकी को आगे पीछे तार पर इस तरह से चलाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम जे बिंदु पर टच किए तो तार पर बिंदु ए से जे के बीच का जितना विभवांतर है, क्योंकि जैसे जैसे हम ए से बी की ओर जाते हैं तार पर तो विभव का मान कम होता जाता है। ए जो होता है उच्च विभव पर होता है, बी बिंदु जो होता है निम्न विभव पर होता है। तो जैसे जैसे तार ए बी पर हम आगे की ओर ए से बी की ओर जाते हैं तो विभव का मान कम होता जाता है। तो हम प्रथम बार सेल E1 को परिपथ में लेते हैं और इसके विद्युत वाहक बल को हम तार AB पर इस तरह से कोई बिंदु ढूंढते हैं कि उस बिंदु पर विसर्पी कुंजी को टच करने से जो है उस बिंदु से लेके और ए बिंदु के बीच का विभवांतर, मतलब बिंदु ए और जे के बीच का विभवांतर जो है सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। और जब ए और जे के बीच का विभवांतर सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा तो धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। और जब धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है तो मीटर स्केल की सहायता से हम ए से लेके जे तक की लंबाई पढ़ देते हैं, ठीक है। तो विभव मापी E1 को परिपथ में जोड़ने पर
तार AB पर किसी बिंदु J पर जौगी, या इसी का दूसरा नाम है विसर्पी कुंजी, ठीक है, को रखने पर धारामापी में शून्य विक्षेप मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हम कोई बिंदु J पर रखते हैं तो हमें शून्य विक्षेप मिलता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि A और J के बीच का विभवांतर सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तब इसके आगे आपको देखना है कि जब शून्य विक्षेप आपको जब मिलता है तो इस समय हमको विभव मापी के सिद्धांत, हम विभव मापी के सिद्धांत से चलते हैं, तब विभव मापी के सिद्धांत से क्या सिद्धांत है, आपको बताया गया था कि यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है और संतुलन बिंदु की दूरी तार AB पर L है तो E इक्वल टू के एल या V इक्वल टू के एल, जहां के आपको बताया गया था विभव मापी के सिद्धांत में कि विभव प्रवणता है। तो अब विभव मापी का सिद्धांत है, विभव मापी के सिद्धांत से E इक्वल टू के एल, तब सेल E1 के लिए तार AB पर संतुलन बिंदु या इसे कहते हैं शून्य विक्षेप प्राप्त करते समय दूरी L1 मिलता है, L1 दूरी पर शून्य विक्षेप मिल रहा है, ठीक है। L1 दूरी मिलता है, तब आप जानते हैं कि E1 इक्वल टू KL1, हम इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब द्वितीय स्थिति में हमको क्या करना है, द्वितीय स्थिति में जो परिपथ में सेल E1 जुड़ा है, ठीक है, अब हम उसकी जगह सेल E2 को जोड़ देते हैं। मतलब जो परिपथ बनाया गया है, परिपथ में देखेंगे कि E1 को हम पहले प्राथमिक सेल E1 को कनेक्ट किए परिपथ में और उसके लिए शून्य विक्षेप तार AB पर ढूंढे। दूसरी स्थिति में हम सेल E2 को परिपथ में जोड़ेंगे और E1 को परिपथ से हटा देंगे, क्योंकि वहां से की निकाल के E2 में जोड़ देंगे। तो इस तरह द्वितीय स्थिति में जो परिपथ में जोड़ा जाएगा वो द्वितीय प्राथमिक सेल जोड़ा जाएगा। दो सेल जोड़े गए, तो पहली बार हम प्राथमिक सेल को जोड़ते हैं, दूसरी बार दूसरे सेल को जोड़ते हैं। तो सेल E2 को परिपथ में जोड़ने पर यहां पर लिखेंगे सेल E2 को परिपथ में जोड़ने पर शून्य विक्षेप तार AB पर L2 दूरी पर मिलता है, ठीक है। सेल E2 को परिपथ में जोड़ने पर शून्य विक्षेप तार AB पर L2 दूरी पर मिलता है। तब पुनः विभव मापी के सिद्धांत से
विभव मापी के सिद्धांत क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू KL2, E2 इक्वल टू KL2 है ना, जैसे E1 इक्वल टू KL1 था, तो दूसरी स्थिति में E2 इक्वल टू KL2 हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो मिलता है हमको E1 अपान E2 इक्वल टू KL1 अपान KL2, K से K कैंसिल है, तो सूत्र मिलेगा E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। ये सूत्र है जिस सूत्र की सहायता से हम तार AB पर, विभव मापी के तार AB पर जो है अलग अलग सेल के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई, संतुलन बिंदु की दूरी अलग अलग ज्ञात करके और उन दूरियों में जो अनुपात होगा L1 अपान L2 वही उनके विद्युत वाहक बलों में अनुपात होगा। इस तरह हम विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। ये आपका सूत्र की स्थापना हुआ। लेकिन अभी तीसरा पॉइंट आपका क्या है, प्रेक्षण तालिका। आपको एग्जाम में प्रेक्षण तालिका में जो है, प्रेक्षण तालिका में आपको रीडिंग नहीं भरना है, केवल आपको प्रेक्षण तालिका बना देना है। तो बहुत सरल है, देख लीजिए इसको। जैसे हम यहाँ लिख देंगे क्रमांक और सेल E1 के लिए दूरी L1, फिर सेल E2 के लिए दूरी। इस तरह से आपको बहुत ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है ये। और इसमें लास्ट में E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2, और इस तरह से आपको प्रेक्षण तालिका एग्जाम में बना के छोड़ना है। और फिर यहाँ पर आएगा माध्य E1 अपान E2 की गणना कर लेंगे। ये आपको रीडिंग इतना बना के आपको एग्जाम में छोड़ना है। इसके बाद सावधानियां, सावधानियों में आपको सावधानियों में देखना है। नंबर 1 बताना है, यहाँ हम नोट्स में आपको अलग से देखेंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि विभव मापी में जो संचायक से जुड़ा रहेगा C, उसके विद्युत वाहक बल का मान जो सेल दिए गए हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करने जा रहे हैं हम, उनके विद्युत वाहक बल से संचायक सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होना चाहिए। पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और परिपथ में सभी धनात्मक सिरे एक और जुड़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि विसर्पी कुंजीय यौगिक को तार AB पर रगड़ कर नहीं